यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी नेताओं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये नेता संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करते हैं। और तीनों संवैधानिक पद पर हैं। एक देश के विपक्ष के नेता हैं, एक बिहार के विपक्ष के नेता हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता। लेकिन इनका जो आचरण है वह किसी भी दृष्टि से क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि यह चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग सहित सारी संस्थाएं इनको पवित्र लगती हैं। चुनाव जब हारते हैं तो इनको सब कुछ गड़बड़ लगता है और जनता यह सब देख रही है। इनको इतनी करारी सजा बिहार सहित देश की जनता देगी कि राजनीति में यह सब इतिहास के पन्ने में दर्ज हो। यह मैंने कहा घिनौना संवैधानिक संस्थाओं को, यह चुनाव आयोग हो, अदालतें हों, संसद के अंदर सरकार के द्वारा दिए गए कोई भी जानकारियों का मामला हो, सेना की कोई कार्रवाई का मामला हो, या हर चीज में सवाल उठाते हैं। यह कोई देशभक्त विपक्ष का आचरण नहीं होता, जैसे देश विरोधियों के हाथों में खेल रहे हों, पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हों और जो भारत को कमजोर करना चाहते उनके हाथों में खेल रहे हों, ऐसा आचरण है। सर, शुभांशु शुक्ला देश का नाम नहीं, श्री शुभांशु शुक्ला जी का हार्दिक स्वागत है। वो भारत की धरती पे आए हैं, उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है और उनसे बहुत उम्मीद है देश को, और हर युवा को के प्रेरणा के केंद्र वह बने हैं। आज प्रधानमंत्री जी से उनके मिलने का समाचार मिला है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता झूठे आरोप लगाते हैं और गलत सूचना फैलाते हैं। जगदम्बिका पाल ने चुनाव आयोग से ऐसे बयानों के लिए सबूत पेश करने या फिर माफी मांगने की भी बात कही है। लगातार चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी या विपक्ष के नेता एसआईआर को लेकर के जो देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के सामने झूठ बोल रहे हैं और जिस तरीके से मतदाताओं के बारे में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो सबूत दे या माफी मांगे। मतलब चुनाव आयोग लगातार उनके एफिडेविट मांग रहा है, बयान हल्फी मांग रहा है। अगर आप किसी के खिलाफ गंभीर कोई आरोप लगा रहे हैं तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए आरोप लगा रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उस संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस चुनाव आयोग के ही कारण आज अखिलेश यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, उनके 47 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उसी चुनाव आयोग के कारण आज राहुल गांधी की हिमाचल में, कर्नाटका में, तेलंगाना में सरकार है। मैं चुनौती देता हूं कि अगर एसआईआर को लेकर के जो देश को भ्रम फैला रहे हैं, उसको लेकर के अगर उनके पास कोई सबूत हो तो या तो भारत की पार्लियामेंट में प्रस्तुत करें स्पीकर के सामने, या जिस चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं उस चुनाव आयोग को दें, अन्यथा देश को शर्मसार न करें। और एक नेता प्रतिपक्ष के पद पे हो करके जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको भारत की न संविधान में आस्था है, न संविधान के द्वारा जो बनाई गई संवैधानिक संस्थाएं उन पे आस्था है। वो उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कभी न्यायपालिका पे सवाल उठाते हैं, कभी चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, कभी और संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं। इसीलिए देश, उनकी जनता को जान चुकी कि ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, उनकी कुंठा है, और इसीलिए देश की जनता ने उनको नकार दिया है। और ये सारी चीज़ें पहले तो चुनाव के परिणाम के बाद राहुल गांधी हो या विपक्ष कहता था अपने हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ता था, लेकिन पहली बार उनको बिहार की हार का पराजय सुनिश्चित है, इसलिए अब की चुनाव के ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ रहे, चुनाव के पहले मतदाता सूची पे प्रकाशित। यूपी कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब जीतते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं। कि अब राहुल गांधी कुछ भी करें, उन्होंने लोकसभा के चुनाव में अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। जैसा चुनाव हो रहा था उस समय ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए मांग रही है कि वो संविधान को बदलेगी, लोगों को आरक्षण समाप्त कर देगी, जो नागरिक सुविधाएं मिल रही हैं आरक्षण में उन्हें समाप्त कर देगी। ठीक उसी पैटर्न पर राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गए। ईवीएम मशीन, जब ये लोग चुनाव जीतते हैं तब इनको ईवीएम मशीन बहुत अच्छी होती है, जब ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम मशीन पर ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। ये धारणा मिथ्या है, जनता को गुमराह करने का एक सिस्टम है। अब जनता इनके गुमराह करने में नहीं आएगी, समय आने पर इन्हें जवाब देगी
अब उस देश की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है। कुल मिलाकर यूपी की सियासत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष सिर्फ संस्थाओं को कमजोर करने और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।